नमस्कार दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक महासागर, ओशियंस। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी का 71% पार्ट जो है वो हमारा कहाँ पे है, वाटर के फॉर्म में है। कहाँ? ओशियंस के अंदर। ठीक है, मतलब कि 29% पार्ट्स पे हमारे कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप, जो कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस किए थे, सभी सात के सात महाद्वीप। उसके अंदर हमने ये भी देखा था कि जो सब कॉन्टिनेंट है, पेनिनसुला हुआ, कैप हुआ, इनके बीच क्या डिफरेंट होता है, आइलैंड कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं इनके साथ। ठीक है, तो वो सारी चीजें यदि आपको देखनी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे सभी महासागर। ठीक है, सबसे पहले हम क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं, समझते हैं महासागर, ओशियन कहते किसे हैं। जैसे हमने महाद्वीप के केस में देखा कि एक विशाल भूभाग को क्या कहते हैं? महाद्वीप। ऐसे ही एक विशाल जल राशि को क्या कहा जाएगा? महासागर कहा जाएगा, ओशियन कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन यही यदि स्थल के पास है, कोई स्थल खंड है, भूखंड है, उसके पास है, या फिर तटीय रेखा के पास है, तो इन्हें हम सागर के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा हमारा भूमध्य सागर हो गया, दक्षिणी चीन सागर हो गया, तो ये सागर है, महासागर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? महासागर के बारे में। तो कितने महासागर हैं हमारे पृथ्वी पर? 5 महासागर हैं। वैसे तो ऑफिशियली पहले 4 थे, लेकिन अभी ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो हमारा अंतिम, जो हमारा जिसे हम अंटार्कटिक या फिर दक्षिणी सागर महासागर के नाम से जानते हैं, वो भी हमारा 5वां महासागर बन गया है। ठीक है, वो भी ऑफिशियली। ठीक है, तो 5 महासागर हैं, पांचों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उन्हें सभी देखेंगे। सबसे पहले हम क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं कि 5 महासागर हैं कौन कौन से। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये जो हमारा यहाँ प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो ये क्या है? पैसिफिक ओशियन। ये वही पैसिफिक ओशियन है जो कि पूरे विश्व का 1/3 पार्ट कवर करता है। ठीक है, लगभग लगभग 17 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। आपने सुना होगा ये जो पोर्शन है यहाँ पे हमारा ये, ठीक है तो प्रशांत महासागर के अंदर ही, ये तो इंडियन ओशियन है। ठीक है, इसके यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ ये पैसिफिक ओशन के अंदर ही आएगा। तो पैसिफिक ओशन के अंदर ही, ये दोनों तरफ पैसिफिक ओशन ही है, प्रशांत महासागर है। तो सबसे जो एक तरीके से ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र के लिए जो एक्टिव जोन है, वो भी हमारा प्रशांत महासागर के अंदर ही पाया जाता है, जिसे आपने सुना होगा अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। तो रिंग ऑफ फायर भी कहां अवस्थित है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर के अंदर, जहां विश्व के 75 से भी ज्यादा जो एक्टिव वॉल्केनो है, जो हमारे एक तरीके से सक्रिय ज्वालामुखी है, वो पाए जाते हैं। तो वो भी कहां है? हमारा पैसिफिक ओशियन के अंदर ही। ठीक है, सबसे गहरा स्थान, यदि पूरी दुनिया में सबसे गहरा स्थान की बात करें तो जो मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है, या मैरियाना गर्त, ठीक है, जिसे हम चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं, वो भी कहां अवस्थित है? वो भी प्रशांत महासागर के अंदर ही अवस्थित है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और यदि बात करें जो ऑस्ट्रेलिया में, जो हमारा आपने सुना होगा ना, एक जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कोरल रीफ है, मतलब कि मूंगा चट्टानों से जो बनी हुई है। ठीक है, मूंगा चट्टान मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो खोल है, उसके अंदर एक जानवर रहता है, जलीय जीव है एक तरीके से, उसी से ही क्या बन जाती है? हमारी रीफ बन जाती है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो भी किसके अंदर लाई करती है? हमारे पैसिफिक ओशियन के अंदर, प्रशांत महासागर के अंदर ही लाई करती है। ये भी आपको याद रखना है। तो हमने देखा पहला, तो पहला हमारा महासागर तो ये हो गया। ठीक है, ये हम देखेंगे बाई वॉल्यूम, सबसे गहराई के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ठीक है, तटीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, वो हम आगे देखेंगे, पहले जस्ट ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है, फिर यदि बात करें हमारा दूसरा महासागर, तो पहला देख लिया हमने पैसिफिक ओशियन, अब आते हैं दूसरे। तो दूसरा जो महासागर है हमारा, वो है हमारा अटलांटिक महासागर। ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो पोर्शन है, ये है अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, ये कैसी आकृति का है आप देख सकते हो, ये है हमारी एस की आकृति का महासागर। ठीक है, जिसे हम अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि क्योंकि जो उत्तर की ओर जो शांत जल का क्षेत्र है, जिसे हम सारगेसो, जहां पे सारगेसो घास पाई जाती है, जो पुर्तगीज थे, मतलब पुर्तगाली, उन्होंने ये नाम दिया था सारगेसो, तो उसी के नाम पे इसे सारगेसो सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभी यूपीपीसीएस के एग्जाम में ये पूछा गया था कि कोई ऐसा महासागर बताइए जिसका कोई तट ही नहीं है। ठीक है, तो बिना तट वाला जो महासागर है, ठीक है, वो हमारा कौन सा है? सारगेसो सागर है। ठीक है, जिस पोर्शन में हमारी सारगेसो घास फैली हुई है अटलांटिक में, उसे क्या बोल देते हैं हम? सारगेसो महासागर बोल देते हैं, सारगेसो सागर बोल देते हैं, मतलब कि एक ऐसा सागर जिसका कोई तट नहीं है। ठीक है, अब आपसे जैसे मैंने बताया प्रशांत महासागर, ऐसे ही हमारा अटलांटिक महासागर में भी सबसे गहरा स्थान है, जिसे हम जो हमारा प्यूटोरिको गर्त या प्यूटोरिको ट्रेंच के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है हमारा जो बर्मुडा ट्राइंगल है, या हम जिसे डेविड ट्राइंगल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो डेविड ट्राइंगल कहाँ पे है? जहां खतरनाक हवाएं चलती हैं, जिसके कारण हमारे वहां से यदि कोई जहाज जाता है, पानी का जहाज या हमारा हेलीकॉप्टर वगैरह जाते हैं, वो वहां जाके क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। तो वो जो खतरनाक हवाएं चलती हैं जहां,
बर्मुडा ट्राइंगल जिसे हम डेविल ट्राइंगल के नाम से जानते हैं, वो भी हमारा कहाँ अवस्थित है, अटलांटिक महासागर में, जिसे हम एस की आकृति का महासागर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कैसी आकृति में आप यहाँ देख सकते हो, किस आकृति में है ये, एस आकृति में है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, जो नीचे वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं साउथ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमने दूसरा महासागर देखा। अब बात करें हमारे तीसरे महासागर की, तो तीसरा महासागर आप यहां देख सकते हो, ये है हमारा तीसरा महासागर, एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे लिखा हुआ है, हमारा क्या, इंडियन ओशियन, मतलब कि हिंद महासागर। ठीक है, तो हिंद महासागर बहुत ही फेमस है हमारे जो इंडिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारी इंडिया, और हिंदुस्तान के जस्ट नीचे है हमारा साउथ में हिंद महासागर, जिसे हम अर्ध महासागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो यहाँ के यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे जो गहरा गर्त है, सबसे गहरा स्थान है, वो है सुंडा गर्त, या जिसे हम जावा ट्रेंच या जावा गर्त के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे गहरा स्थान है हिंद महासागर का। लेकिन ये अर्ध महासागर क्यों बोल रहे हैं हम इसे, क्योंकि देखो जैसे ये हमने यहाँ पे देखा था, ये था नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ये था साउथ पैसिफिक ओशियन, ये था नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये था साउथ अटलांटिक ओशियन। लेकिन यदि बात करें हमारे हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर में तो ऊपर की तरफ है ही नहीं, नॉर्थ की तरफ तो हमारा एशिया और यूरोप, यूरेशिया कॉन्टिनेंट आ जाएगा, मतलब कि ये एक ही तरफ है बस दक्षिण में। इसका मतलब ये क्या है, आधा आधा महासागर है, इसी वजह से क्या बोलते हैं, अर्ध महासागर, जिसका विस्तार सिर्फ दक्षिण में है, उत्तर में नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंडियन ओशियन के बारे में देखा। उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ओशियन पे, तो नेक्स्ट ओशियन आ जाएगा हमारा चौथा। ठीक है, तो यदि फोर्थ ओशियन की, फोर्थ महासागर, चौथे महासागर की बात करें तो वो होगा हमारा आर्कटिक महासागर, जो कि यहाँ आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है ये है आर्कटिक महासागर, मतलब कि हमारे उत्तर में, पृथ्वी के उत्तर में, नॉर्थ में जो है। ठीक है, तो इसे हम, ये पूरी दुनिया में जितने भी हमारे 5 महासागर हैं उनमें सबसे छोटा जो महासागर है वो हमारा आर्कटिक महासागर है। ठीक है, इसे छिपता हुआ महासागर भी बोलते हैं, क्योंकि छिपता हुआ महासागर क्यों, क्योंकि ये हमेशा मैक्सिमम टाइप किससे ढका हुआ रहता है, हमारा बर्फ से ढका हुआ रहता है, इस वजह से हम छिपता हुआ महासागर के नाम से भी जानते हैं, जो हमारा आर्कटिक महासागर है। उसके बाद हमारा अंतिम और 5वां जो महासागर है वो आ जाएगा हमारा ये अंटार्कटिक महासागर, या इसे दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। ठीक है, तो जो दक्षिणी महासागर है, जो हमारा अंटार्कटिक महासागर है, ये पहले इसे ऑफिशियल ओशियन का दर्जा प्राप्त नहीं था, जो कि अभी रिसेंट में मिला है। ठीक है, तो ये जो हमारा अंटार्कटिक महासागर है, ठीक है, तो ये हमारा 5वां महासागर है। अब देखते हैं हम बाई वॉल्यूम और जो तटीय क्षेत्र है इसके आधार पर सबसे बड़े महासागर कौन से हैं। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके अलावा हम देखेंगे गल्फ, क्रीप और जो बे है, इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, आइए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रफल, आयतन, गहराई, मतलब कि एरिया बाई वॉल्यूम बाई डेप्थ, कि डेप्थ के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो ओशियन है, महासागर है, वो कौन सा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैप के जरिए भी दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें हमारा सबसे गहरा और क्षेत्रफल बाई एरिया भी सबसे बड़ा और बाई डेप्थ भी सबसे बड़ा कौन सा है हमारा महासागर, वो आ जाएगा पहले नंबर पे आएगा हमारा प्रशांत महासागर, जो कि आप यहाँ मैप में देख सकते हो, ये है हमारा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर पहले नंबर पे हो गया। उसके बाद यदि बात करें हमारा दूसरा, तो दूसरा महासागर आ जाएगा हमारा अटलांटिक महासागर, जो कि मैंने बताया ना एस की आकृति का, या इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, अंध महासागर के नाम से जानते हैं, जिसका सबसे गहरा स्थान क्या है, हमारा प्यूर्टो रिको गर्त। ठीक है, जहां पे बर्मुडा ट्राइंगल, डेविल ट्राइंगल बताया था मैंने, तो ये आ जाएगा हमारा दूसरे नंबर का। तो आप यहां देख सकते हो ये क्या है, हमारा अटलांटिक महासागर, जो कि नॉर्थ में भी है जिसका विस्तार, और साउथ में भी है। तो जैसे कि आपने सुना होगा ना, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो उस बॉडम से पूछो कि 7 समुंदर तो होते भी नहीं है, ऑफिशियली तो 5 ही समुंदर होते हैं, लेकिन जो हमारे बॉलीवुड वाले हैं उनके अकॉर्डिंग 7 समुंदर कैसे हुए वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो वो 7 समुंदर वाला जो कॉन्सेप्ट आया है वो इस तरीके से आया है कि उन्होंने क्या माना है, उन्होंने इसे, जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसे तो बोला है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और ये है साउथ पैसिफिक ओशियन, ऐसे ही 2 हो गए। उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ओशियन 3, साउथ अटलांटिक एशियन ओशियन तो कितना आएगा 4। उसके बाद हमारा हमारा इंडियन ओशियन 5, उसके बाद हमारा आर्कटिक ओशियन 6, और अंटार्कटिक या फिर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा साउथ ओशियन। ठीक है, तो ये इस तरीके से 7 समुंदर आते हैं, वो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑफिशियली तो 5 ही है, आपको भी 5 ही याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हम जैसा कि हम बता रहे थे, क्षेत्रफल, आयतन और गहराई की दृष्टि से हमारा जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है, तो हमने देख लिया था कि पैसिफिक ओशन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अटलांटिक ऐसा आकृति का जो हमारा महासागर है वो आएगा। उसके बाद तीसरा नंबर आएगा हमारा हिंद महासागर, इंडियन ओशियन का, जिसे मैंने क्या बताया था कि अर्ध महासागर के नाम से जानते हैं, जो सुंडा गर्त और जावा गर्त है, सबसे गहरा स्थान है हिंद महासागर का, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर चौथे नंबर पे आ जाएगा हमारा जो अंटार्कटिका है,
अंटार्कटिका या फिर दक्षिणी, जो हमारा दक्षिणी महासागर है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये होगा हमारा चौथे नंबर पे, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, बाय एरिया, बाय वॉल्यूम एंड बाय डेप्थ, ठीक है। उसके बाद पांचवा सबसे छोटा, जैसे कि मैंने बताया था, स्मॉलेस्ट कौन सा आ जाएगा, स्मॉलेस्ट जो हमारा ओशियन है वो आ जाएगा हमारा कौन सा, आर्कटिक महासागर। तो ये पांचवें नंबर पर आएगा, ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद देखते हैं अब तटीय रेखा की दृष्टि से, तो सबसे ज्यादा तटीय रेखा के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा और सबसे छोटा कौन सा होगा, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो वही होगा जो वहां पे था, ठीक है। तो सबसे बड़ा महासागर क्या है हमारा, प्रशांत महासागर, मैप में आप देख सकते हो, ठीक है, तटीय रेखा के अकॉर्डिंग भी। उसके बाद यदि बात करें दूसरे नंबर पे अटलांटिक, वहां भी दूसरे नंबर पे अटलांटिक था। तीसरे नंबर पे हमारा हिंद महासागर, वहां भी हिंद महासागर था, ठीक है। लेकिन दक्षिणी महासागर था वहां चौथे नंबर पे, लेकिन तटीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग हमारा आर्कटिक महासागर आ जाएगा चौथे स्थान पे, और पांचवें स्थान पे आ जाएगा हमारा दक्षिणी महासागर, ठीक है। तो ये पांचवा महासागर है, ठीक है। तो ये हमने देखा तटीय रेखा की दृष्टि से सबसे बड़े जो महासागर है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अब कुछ कंफ्यूजन वाली टर्म है उन्हें देख लेते हैं, जैसे गल्फ, बे और क्रीप, तीनों एक ही जैसी लगते हैं, ठीक है। मतलब कि एक ऐसे स्थान है, यदि बात करें हम गल्फ की, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको आपने सुना होगा, ठीक है। तो किसी सागर या महासागर में जिसका प्रवेश द्वार थोड़ा संकरा हो, मतलब कि बहुत ही कम हो, और जमीन से घिरा एक बड़ी जलराशि, मतलब कि एक तरीके से सागर महासागर का ही एक क्षेत्र है वो, मतलब लेकिन उसका जो प्रवेश द्वार बहुत ही संकरा होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, जो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। तो ये क्या है, ये खाड़ी है, लेकिन हिंदी में हम यही बोलेंगे कि मैक्सिको की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, लेकिन बंगाल की खाड़ी को बे ऑफ बंगाल बोलेंगे, और जो हमारी मैक्सिको खाड़ी है इसे गल्फ ऑफ मैक्सिको कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये किसी सागर या महासागर में जिसका प्रवेश द्वार संकरा तथा जमीन से घिरा एक बड़ी जलराशि का जो क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं खाड़ी या फिर गल्फ, ठीक है। अब देखते हैं हम कि जो खाड़ी, बे वाली जो खाड़ी है, बे जिसे इंग्लिश में हम बे बोलते हैं, इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये है हमारी गल्फ, जो गल्फ है हमारी, हमने यहां देखा हमने खाड़ी, ठीक है, इसकी तुलना में कम जमीन से घिरा हुआ है, लेकिन होगी एक बड़ी जलराशि ही। तो ये क्या है, ये हमारा क्या आ जाएगा, बे आ जाएगा। ऐसी एक क्रीप होता है, वो बहुत ही छोटा स्थान है, तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ होता है, हमारा एक भूखंड पार्ट होगा उसी के पास, और उसके तीनों तरफ क्या होगा, हमारा जल राशि होगी, तो वो हो जाएगा हमारा क्रीप। तो मतलब तीनों सिमिलर सिमिलर से टर्म है, गल्फ भी, बे भी और क्रीप भी, ठीक है। तो क्या हो गया, खाड़ी हमने देख लिया, गल्फ वाली भी, खाड़ी बे वाला भी। उसके बाद यदि नेक्स्ट बात करें तो स्टेट, जैसे पाक जलडमरू, श्रीलंका और भारत के बीच है ना पाक जलडमरू, पाक स्ट्रेट, ऐसी जलडमरू का मतलब हुआ ऐसा रास्ता जो दो जलराशियों को जोड़ता है। जैसे हमने वहां पे देखा, जो यदि बात करें हमारा जो इंडियन ओशियन है, ये वाला ये भारत है, और यहाँ पे है हमारा श्रीलंका, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में यहाँ जो है ये क्या है, पाक जलडमरू है, ठीक है। यदि बात करें हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा कि जलडमरू जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट की बात करें तो ऐसा रास्ता जो दो जलराशियों को जोड़ता है उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेट या फिर जलडमरू बोलेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, क्या है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर दिखाया हुआ है, ठीक है, मैप में ये देख सकते हो, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, दो जलराशियों को जोड़ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेट। उसके बाद बात करें हम चैनल की, आपसे पूछ रहे जाए चैनल किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, दो सागरों को जोड़ते हैं, लेकिन स्ट्रेट जो हमारा जलडमरू है उसकी तुलना में थोड़े चौड़े होते हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोल देंगे हम चैनल। तो आई होप आपको स्ट्रेट और चैनल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की, आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।